जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 2026 का अनसॉल्व पेपर है, गणित कक्षा 10 है, राजीव प्रकाशन। और बने रहिए, दिखा रहे हैं आपको। ये खंड आ गणित सेट 1 2025 822 BB पूर्णांक 70 का रहता है और बहुविकल्पी 20 नंबर के आते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखते हैं डी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में रहता है और इसमें अपरिमेय संख्या कह रहा, तो 2 में कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए, 2 प्लस अगर √2 मानोगे तो एक अपरिमेय संख्या आएगी इसका, और अगर 1 प्लस √2 मान रहे हो या √3 मान रहे हो, √5 मान रहे हो, तो उसको वो भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 को निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 3 9, फिर 13 से काटेंगे। तो क्या बन रहा है, 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 2 × 3 × 13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, यदि 3x, क्या कह रहा है, यदि 3x + 5y फिर पूरा का बटे 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपाते y का मान क्या होगा। x अनुपाते y का मान क्या होगा। इधर देखते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 5y बटे 3x - 5y = 7/3। 3 का गुणा करते हैं इस वाले अंश में। जब 3 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 3 3 9x + 15y = 7 3 21x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7 3 21x माइनस 35y। x वाले पद अलग ले लेंगे, 9x माइनस का 21x बराबर माइनस का 35y और माइनस का 15y। तो 9 में 21 घटाइए, कितना आएगा, 9 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 9 घटाएंगे 2 और 12, कितना आ जाएगा, 12x माइनस का बराबर, इसमें जब घटाएं इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, हाँसी लाग 1, 3 1 4, 4 1 5 y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x बराबर का 50y। तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50y/12। यहाँ पे y को इधर ले आएंगे तो 100/y बराबर हो जाएगा 50/12। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। तो x अनुपाते y बराबर आ जाएगा 25/6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 25/6। सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर क्या होगा। देखते हैं, चौथा नंबर सवाल कह रहा है 3x² - का 2x + का 1/3 =
जीरो। इसकी तुलना करा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। क्या कराने पर? तुलना करने पर। a का मान दिया है 3, b का मान दिया -2, c का मान दिया 1/3। विविक्तर का सूत्र होता है b² -4ac बराबर जीरो। ये सूत्र होता है विविक्तर, b² -4ac बराबर जीरो। तो b का मान दिया -2, -2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया 3 गुणे c का मान दिया 1/3 बराबर जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d बराबर होता है विविक्तर d बराबर, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है -2 का, यहाँ पे हो जाएगा 4 -4, तो d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर 4 में 4 जब घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज़ होता है, क्या होगा? तो पाँचवा नंबर सवाल नंबर पाँचवा कह रहा है वर्ग अंतराल एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया 2 से 4 और दिया है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता को देख लेते हैं। 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं CF। क्या निकाल लेंगे? नहीं, वो क्या कहता है? माध्य, समांतर माध्य कह रहा है, तो इसके बाद निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान इसका दोनों का वर्ग को जोड़ा जाता है। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3। 6 में 4 जोड़ेंगे 10। 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। 8 में 6 जोड़ेंगे 14। 14 का आधा 7। 10 में 8 जोड़ देंगे 18। 18 का आधा क्या होता है? 9। 12 में 10 जोड़ देंगे तो 22। 22 का आधा 11। अब बारंबारता को बोलते हैं F और मध्यमान को बोलते हैं X, तो F गुणे X हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 3 दूना 6, 5 चौको 20। 7 का गुणा जब 7 में करें कितना आ जाएगा? 7 7 49। 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 3 27। 11 गुणा 4 में करेंगे 11 चौक 44। अब इसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 9 6 15, 15 7 22, 22 6, 22 4 26। गिरी 6 हाथ से लगेगा 2, 2 2 4, 4 2 4, 2 2 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 2 10, 10 4 14, 146। और बारंबारता कितना? इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 146। 4 2 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 3 16, 16 4 20। कितना आ जाएगा? 20। अब इसके बाद कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे। इसका समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर होता है fx बटे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान 146 बटे 20। इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 20 सत्ते 140 और कितना हो जाएगा? इसका भाग दे लीजिए, बन जाएगा हमारा कितना? बनेगा 3। कितना आ जाएगा? 7.3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं छठवें सवाल में। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके? BC के। इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर। AC की माप निकालना है। इसमें आकृति दे रखी है। आकृति इस प्रकार है, आपको दिखा रहा हूँ। आकृति ये दे रखी है AD BEC।
आकृति दे रखी है, ये इस प्रकार दी है। यहाँ पे दिया 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर। सब में अलग अलग प्रकार से दे रखा है। ए डी का मान दिया 1.5, डी बी का मान दिया 3 सेंटीमीटर और ए ई का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, अब उसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, डी ई समांतर बी सी के, डी ई समांतर बी सी के। मुझे पता है कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। तो ए डी का मान दिया 1.5 और डी बी का मान दिया 3 बराबर ए ई का मान दिया 2, ई सी का मान दिया है नहीं दिया। ए सी का मान निकालना है तो यहाँ से कर लेते, दशमलव हटाते, नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 3 गुणा कर ले, 1/2 बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा, ई सी। तो यहाँ पे 3 गुणा करेंगे तो ई सी बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा सवाल में, पूछ रहा ए सी का मान। अगर ए सी का मान पूछ रहा है तो ए सी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। तो ए ई का मान दिया 2 सेंटीमीटर और ई सी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है अभी। तो आ जाएगा ए सी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है बिंदुओं 2,3 और क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। मुझे पता है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √ x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको मानते हैं, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। यहाँ पे क्या है, बराबर, यहाँ पे x1 का मान दिया 2 माइनस x2 का मान दिया है 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है 3 माइनस y2 का मान दिया कितना, यहाँ पे दिया है y1 का मान, y2 का मान दिया है कितना, 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा √ में 2 में 4 घटेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटेगा तो आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा √ 4 प्लस 4 √ में हो जाएगा 8। जब इसको बाहर निकालेंगे इसको लिख सकते हो 4 × 2, तो यहाँ पे आएगा कितना, 4 को बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकल आएगा √2। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर दिया है 2√2 यानी बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल, यदि द्विघात समीकरण क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m 3x², यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर सवाल। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान निकालना है। मूल बराबर है, क्या कह रहा है, मूल बराबर हैं तो किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। किसका मान, m का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मूल बराबर अगर कहता है तो विविकता b² बराबर हो जाता है 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलना करा देंगे, 3x² माइनस 12x प्लस m, तो एक तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें भी बराबर 0। a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -12, c का मान हो जाएगा m। इसमें रख देंगे विविक्तर वाले सूत्र में, तो b² बराबर 4ac। तो b का मान दिया -12 बराबर 4 गुणे a का मान 3 गुणे m। 12 का वर्ग होता है 144, 4 × 3 12m।
अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 12m बराबर हो जाएगा 144, चाहे उसी तरीके रखे रहो। m बराबर हो जाएगा 144 बटे 12, 12 12 में 144 होता है, तो m बराबर 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कह रहा है? 15 और 25। 9 नंबर में क्या कह रहा है? 15 और 25, 15 और 25 का HCF कितना है? 5 है। तो हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। 15 और 25 का HCF 5 है, तो हमें निकालना है LCM। मुझे पता है सूत्र होता है यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, पहली संख्या दिया है 15 गुणे दूसरी संख्या दिया है 25 और HCF दिया है 5। HCF कितना दिया? LCM सॉरी HCF दिया है 5 दिया। HCF क्या दिया है? 5। तो मुझे पता है कि LCM बराबर हो जाएगा 15 गुणे 25 बटे 5। 5 से काटेंगे, 5 से करना 5, 5 थे 15, तो LCM बराबर आ जाएगा 25 तियाँ 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी AP 3, (1, (1, -3) ... के लिए सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर जब निकालेंगे, मुझे पता है सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। तो मुझे पता है A2 का मान कितना है? 1 दिया है, माइनस A1 का मान दिया है 3। जब 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 2। D बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपको बता दे रहे हैं ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है? 10वां नंबर 11वां नंबर सवाल है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालते हैं। यहाँ से देखते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग यहाँ पे एक तरफ निकालते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, एक तरफ लिखेंगे CF। वर्ग अंतराल एक तरफ बारंबारता, एक तरफ CF। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, फिर इसके बाद बारंबारता में लिखते हैं 2, 7, 3, 10, 4। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पहले 2 एक नम 2 जोड़ लेंगे। 2 में 7 जोड़ेंगे आएगा 9। 9 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 12। 12 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 22। 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26। जो हमारा 26 आया है उसको बोलते हैं n। n बराबर कितना आ गया? 26। सूत्र में होता है n/2। कितना होता है? n/2। तो 26 में जब 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 से एक जो 13 से बड़ी संख्या लेते हैं ना कि छोटी, तो 13 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 22। कौन सी हो जाएगी? 22। लेकिन छोटी नहीं लेते हैं, बड़ी लेते हैं। अगर 12 लेंगे तो छोटी हो जाएगी, तो इसलिए 22 ले लेंगे। 22 के सामने कौन सी संख्या लिखिए? 15-20। ऑप्शन नंबर कौन सा? 15-20। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15-20। सवाल नंबर 11 था। सवाल नंबर 11 था। 12वां नंबर सवाल देखते हैं। 12वां नंबर सवाल में कह रहा है यदि tan A बराबर 1 तो क्या निकालना है? तो 2 sin A इंटू cos A का मान क्या होगा?
देख लेते हैं। मुझे tan के पदों में पता है tan A बराबर tan 45 होता है, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1, A बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। जहाँ जहाँ आपको A दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 45, तो इसका मान निकालना है 2 sin A इंटू cos A। तो 2 sin A का मान 45 डिग्री दिया है इंटू cos A 45 डिग्री दिया है, तो 2 sin A sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो मुझे पता है कि 2 जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, √4। तो यहाँ जब 4 आ जाएगा तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 12 कौन सा दिया सी। आते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में आते हैं ना। 13 नंबर में कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, सवाल पढ़ते जाते हैं और लगाते जाते हैं। एक वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यू बिंदु है, क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से उसको स्पर्श कर रही है किसको वृत्त को, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वृत्त की त्रिज्या ये निकालनी है हमें। क्या निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। आप लोगों को पता होगा समकोण त्रिभुज, यानी इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगेगा पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे पता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 24 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है निकालना है, लंब को निकालना है, प्लस आधार दिया है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर लंब का कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब का निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 576, नहीं ये हो जाएगी, ये हमारी 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 24 ये दे रखी। हाँ, तो 625 में क्या करेंगे माइनस का लंब स्क्वायर बराबर 625 में 576 घटा देंगे तो आएगा हमारा कितना 49, कितना आएगा 49। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 49, लंब बराबर अंडर रूट 49, तो इसके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये वाली दिया हमारी 24, ये दिया कितने 25 सेंटीमीटर। आधार हमारा नहीं, हाँ कर्ण दिया 25 और ये दिया है हमारा 24, 25 और 24 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 49, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बराबर कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है ए। 14 नंबर सवाल देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, एक मीनार बनाते हैं, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली उसकी छाया, हमेशा जो छाया होती है गाइज कहाँ पे बनती है जमीन पर, 20√3। उन्नयन कोण का मान निकालना है, यानी इसका थीटा का मान निकालना है। इसको पी क्यू आर जो कुछ मानना हो मान सकते हो, ठीक है। तो अगर जिसमें लंब और आधार दिया होता है तो उसमें लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब दिया 20, आधार दिया 20√3, 20 से 20 कटेगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। मुझे पता है कि tan थीटा बराबर 1/√3 मान होता है tan 30 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर सवाल 15 नंबर सवाल देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, यानी आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर के एक वृत्त के एक चाप, उसका केंद्र पर कोण कितना है थीटा बराबर 30 डिग्री,
कोणांकित करता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मुझे पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 14 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 360 नहीं सॉरी 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, और ये इससे कट जाए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 1/12 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 2, 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 से काटोगे 11, 2 से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणे 14/3 बराबर आ जाएगा 154 बटे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी नंबर। ये सवाल नंबर कौन सा हो गया 15। 16 सवाल में आते हैं। 16 सवाल क्या कह रहा है, 16 सवाल कह रहा है जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। जो जोकर होता है उसके टोपी का आकार कैसा होता है। जोकर की टोपी का आकार होता है शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर बी में शंक्वाकार डायरेक्ट है। जो जोकर टोपी लगाता है उसको देखा होगा आप लोगों ने। जोकर जो होता है जो क्या लगाता है, टोपी लगाता है, उसको देखा होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। आप सवाल नंबर 18 देखते हैं। यदि कुछ प्रेषणों का माध्य बराबर दिया है कितना 15 और माध्यिका बराबर दिया है 24, तो बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक। मुझे पता है बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका का मान दिया है कितना 24 माइनस 2 माध्य का दिया है 15, तो 24 3 72 होता है, माइनस 15 दूनी 30, इसको घटाओगे तो आएगा 42। कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी 42। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है 19 नंबर सवाल में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा होता है जिसमें फलक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्या कह रहा है इसमें तो 2 है और 4 है और 6 है, तो सम संख्या 3 बार आएगी, तो संभावना जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी कितनी 3। और इसके बाद तो कुल संभावना कितना है, कुल संभावना बराबर 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुल संभावना हो जाएंगी 6। और जो सम संख्या कह रहा है तो 2 और 4 और 6 3 बार आएगा, तो इसलिए संभावना हो जाएगी 6। तो प्रायिकता बराबर होता है सूत्र, प्रायिकता बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। संभावना कितनी दे रखी है 3 बटे क्या हो जाएगा 6, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी। 19 नंबर हो गया। 20वां सवाल देखते हो, देख लीजिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई, इसमें सवाल क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों। वो कह रहा है सवाल में कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक ताश की गड्डी में कितने होते पत्ते, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर होते 52। कितने होते हैं 52। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं।
अब रानी कह रहा है तो रानी होती हैं 4, एक होती है चिड़ी की होती है, एक होती है हुकुम की होती है, एक होती है पान की, एक होती है ईंट की। तो रानी हो गई 4। तो ये हम इसमें कह रहा है कि रानी होने की प्रायिकता, तो रानी की संख्या बराबर हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी संभावना बराबर, अब कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। अब कुल संभावना यानी कुल पत्ते कितने होते हैं 52, कुल संभावना हो जाएगी 52। तो सूत्र में क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। रानी होंगी 4, रानी कितनी होंगी 4। तो भाई रानी 4 बटे कितना हो जाएगा कुल संभावना, पत्ते कितने होते टाँस की गड्डी में 52। 4 एकड़ 4, 4 एकड़ 4, 4 3 12। सवाल में आ जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। थैंक यू भाइयों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें भैया। और पहली दफ़ा बनाया हूँ वीडियो, कुछ थोड़ा गलती हो गई है जिसके कारण माफ़ी चाहता हूँ। और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद भैया।